जी। नमस्कार साथियों, मैं हूं गुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं कृति भूमि। देहरादून वार्ड नंबर 65 में मौजूद है, जहां की हमारे साथ पार्षद नरेश रावत जी से बातचीत करेंगे कि पिछले 4 सालों में क्या कुछ विकास कार्य पूरे वार्ड में किए गए, कितनी ग्रांट आई और किस किस समस्याओं का इनको सामना करना पड़ा। फिलहाल स्वागत करते हैं रावत साहब का। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है कृति भूमि आज हमारे ऑफिस में आई है, हमारे घर पे आई है जी। बिल्कुल सर, धन्यवाद जी। सर, अपने पूरे वार्ड में क्या कुछ विकास कार्य अब तक आपने कराए हैं? जिस दिन हम नए नए बन के यहाँ पर आए थे, क्योंकि ये प्रथम बार ग्राम सभा से वार्ड में पहली बार जो वार्ड में कन्वर्ट हुआ है। पहले हमारे शहर के 60 वार्ड थे, तो बाद में 40 वार्ड कर, तो उसमें हमारा भी एक वार्ड था। पहले ग्राम सभा में थे हम लोग, तो बहुत सारी चुनौतियां हमारे पास थी उस समय। ना यहाँ पे सड़कें हुआ करती थी, ना यहाँ पे इस तरह से मतलब बहुत कूड़ा करकट, इस तरह से बहुत सारी समस्याएं थी, बिजली से संबंधित, सड़कों से संबंधित। चाहे यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि शहर से बिल्कुल लगता हुआ है। अगर आप जो दूसरी तरफ जाओगे तो अभी भी वहाँ पर, लेकिन हम पर दबाव ज़्यादा है। शहर यहाँ पर मंडी है, पूरा रिंग रोड है, हवाई जो है हवाई पट्टी को जाता हुआ यहाँ रोड है, मसूरी से निकलता हुआ यहाँ रोड है, तो हम पे ज़्यादा दबाव था विकास कार्यों को लेकर। और शहर के साथ हमने अपने आप को खड़ा करने के लिए हम पे दबाव था, तो हमने उसमें बखूबी काम किया है अपने ओर से। बाकी अभी विकास कार्य चल ही रहे हैं। क्या कुछ विकास कार्य किए, क्या कुछ ऐसा अपने कदम उठाए कि पहले शहर गांव में था, इस शहर में शहरीकरण में तब्दील करना था? सर्वप्रथम तो हमने गंदगी, जो नगर निगम का पहले काम होता है कि स्वच्छता पे हमने बहुत काम किया। जगह जहाँ जहाँ हमारे स्पॉट थे, कूड़े के स्पॉट, वो हमने सफाई करे। बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे लोग, घरों के पीछे ऐसे नालों में, खालों में, इस तरह से वहाँ लोगों को जागरूक किया कि भाई ये गंदगी जो है शहर के लिए हटनी जरूरी है। तो लोगों को जागरूक हुए। अभी भी 10% 15% अभी इस प्रकार की है, लेकिन उसमें भी हम जागरूक कर रहे हैं। सड़कों का निर्माण कितने? सड़कों का निर्माण लगभग जो है हमारा इस समय 70-80% तक हो गया था। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर एक योजना चल रही है, जल की योजना चल रही है। जल बचाओ योजना, जल नहीं, घर घर जल की योजना, जो घर घर हर घर नल और घर घर जल का जो योजना चल रही है, उसके तहत सारी सड़कें हमारी खुदाई, जो सड़कें बनी थी वो भी खुदी, जो सड़कें अन्य मदों से बनी थी वो भी खुदी। तो अभी फिर उन पे पेच वर्क और अन्य वर्क चल रहा है। तो अभी 2-3 महीने में सारी सड़कें फिर से आपको बढ़िया मिलेगी। सुलभ शौचालय के मामले में सर बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पर सुलभ शौचालय में 100% सुलभ शौचालय है लोगों के पहले से ही। और यहाँ पर जो है अभी ऐसी कोई डिमांड आई भी नहीं। हम स्वच्छता, पानी पर काम करते हैं, सड़क पर काम करते हैं, लेकिन मकान जहाँ तक बात है तो लोगों को स्वयं करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से किए गए वादे ना तो कभी ऐसी काउंसलिंग में हमें बुलाया गया ताकि हम कुछ लोगों को दे सके। हाँ, योजना है वो कि घर घर को हम हर गरीब को घर देंगे, लेकिन मेरे वार्ड में तो 1% व्यक्ति को भी ये नहीं मिला हुआ। मुद्रा योजना में कह तो रही है सरकार, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां हैं, और वो भी जो है फिर काफी उसमें खामियां। अगर कोई लेना चाह भी रहा है तो उसे आसानी से मिलता नहीं। तो भ्रष्टाचार तो, अगर मैं जिस प्रकार से हम बैठे हुए हैं सत्ता में और हम कुर्सी में बैठे हुए हम देखते हैं, तो भ्रष्टाचार चरम पर है इस समय, इसमें कोई शक नहीं है। हर आदमी लगभग सभी जगह, मैं तो बता रहा हूँ, बोलता हूँ कि अगर एक सड़क बनती तो मान लो जैसे आप बता रहे सड़क बनती है, तो आपको भी तो ऊपर से कोई मंत्री या कोई सरकारी अधिकारी या कोई सरकार का नुमाइंदा आपको से प्रेस्टाइज करता होगा कि आप भी यहाँ से दांत दिख रहे हैं। धांधली मैं बता देता हूँ आपको कि जब सड़क बनने की बात आती है तो 25% से लेके आज ऊपर 30, 35, 37% तो विभाग में बैठे बैठे चला जाता है भाई कि लीगल है, ये है। तो सड़क कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट से चढ़ेगी। इसके अलावा और कहाँ धांधली होती है? नगर निगम कहाँ धांधलेबाजी करता है? नगर निगम की धांधलीबाजी, अब नगर निगम तो सफाई की जो व्यवस्था है उसमें जो उपकरण है उसमें कर सकता है। नगर निगम जो होर्डिंग व्यवस्था है, नगर निगम को जो टैक्स व्यवस्था है, नगर निगम तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर कर सकता है। लेकिन उसमें जनप्रतिनिधियों का कोई रोल नहीं है। उसमें जो नगर निगम के बैठे अंदर अधिकारी लोग हैं उनका रोल है सीधा सीधा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात उठाई। और नशे का जो कारोबार इस समय है, ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य है और बड़ा विषय है इस समय पूरे प्रदेश के लिए। तो इसमें हम भी अछूते नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले अभी 2-3 यंग बच्चों के यहाँ पर जंगलों में लाशें पाई गई, जिसके बाद हमने यहाँ पर एक संगठन नशे के खिलाफ खड़ा करा। तो जिससे अभी थोड़ा हल्का सा जो है मोहल्ले में तो ठीक है इस वार्ड में, लेकिन ये जो है घर घर तक नशा लगभग पहुंच चुका है। तो इस पे कानून व्यवस्था किस प्रकार की बनी हुई है? कानून व्यवस्था भी सर बता दूं मैं, गरीबों के लिए तो कानून बहुत तगड़े लगाए थे, लेकिन जहाँ पर भूमाफिया टाइप के लोग होते हैं, जहाँ पर
बड़े बड़े लालों दुकानदारों की बात होती है तो उन पे कोई किसी प्रकार से काम करता हुआ नहीं दिखाई देता, चाहे वो शराब के ठेके के बाहर भीड़ों को लेकर देखे दो, चाहे उसके बाहर जो बड़े बड़े होटल्स हैं जो शराब पिलाते हैं लोगों को, उन पे हाँ एक आदमी अगर अंडा बेच रहा है सड़क में तो उस पर जरूर जो है पुलिस डंडा बरसा के उस पर जो है जुर्माना ले लेगी, लेकिन एक व्यक्ति अगर अपने होटल के अंदर दारू पिला तो उस पर जो, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं सुबह 6 बजे से लेके और दोपहर 11 बजे तक अपने ऑफिस में बैठा रहता हूँ। उसके बाद में डोभाल चौक मेरा ऑफिस है, वहाँ पर बैठा रहता हूँ। किसी को भी किसी भी मुद्दे पर कोई बात करनी है, कोई सड़क पानी बिजली, वैसे डायरेक्ट सभी लोगों के पास मेरा नंबर है। फिर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 97596669, ये मेरा नंबर है। और मेरे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं स्वच्छता के माध्यम से, जो हमारे 10 लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको वो भी जो है मोहल्ले मोहल्ले घूमते हैं, तो उनके पास भी आप अपनी समस्याएं बोल सकते हैं और मेरे से मिल सकते हैं आप हर रोज 24 घंटे, और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से और पहले से ही रहा है, और चुनाव से लेकर आज तक मैं निभा रहा हूँ। तो आप आगे भी मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग, मैं आपका सहयोग करता हूँ, आप मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद। सो नरेश रावत जी हमारे साथ बैठे थे जिनसे वार्तालाप हुई है। अगर वार्ड नंबर 65 के आसपास या वार्ड नंबर 65 में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है या आपके अधिकारों को कहीं दबाया जाता है या सच को उजागर करने में कोई आपको रोकता है, तो आप पार्षद जी के साथ संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो हमारे नीचे दिए संपर्क नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हम पार्षद जी के साथ मिलकर आपकी जो भी समस्या होगी उसको जल्द ही समाधान करेंगे। धन्यवाद।